हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जेके एसएसबी फॉरेस्टर एग्ज़ाम के हवाले से। तो ये एक अनऑफिशियल अपडेट है, लेकिन आप इसको ऑफिशियल मान लो और इसको कंफर्म मान लो, क्योंकि मेरे सोर्सेज बड़े तगड़े रहते हैं, जैसे कि आपको पता है अगर आप मुझे कहीं किसी टाइम से जानते हो तो फॉरेस्टर फिज़िकल अब कंफर्म हो चुका है। तो जुलाई 10 के बाद आपका अब फिज़िकल यहाँ से होना है। ठीक, अभी ट्रैक डिसाइड किया जा रहा है जेकेएसबी की जानिब से कि फ़िज़िकल कहाँ पे कंडक्ट कराना है, तो वो भी 10-15 दिनों में कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। एंड 10 जुलाई ऑनवर्ड्स आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि फ़िज़िकल टेस्ट होगा। देन उसके बाद अगर रिटन एग्ज़ाम की बात करेंगे तो टेंटेटिवली मैं आपको अभी कह सकता हूँ कि अगस्त 2024 में आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट, राइट। तो कुल मिलाकर अगर आप अभी बिगिनर भी हो तब भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, अगर स्मार्ट अप्रोच आप फॉलो करते हो तो रिटन एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँगा तो आपके पास अभी लमसम कुल मिलाकर 2 महीने है। 2 महीने से ज़्यादा है, कम नहीं है, लेकिन 2 महीने टारगेट रख के आप यहाँ से चलो। ओके, तो अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्मार्ट अप्रोच, अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, कंपटीशन कितना है, फॉर्म्स अप्लाइड कितने, वो सब आपको पता है। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा अदर एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपटीशन लो है। ठीक, तो स्मार्ट अप्रोच क्या रहना चाहिए आपका सिलेक्शन लेने के लिए, अगर आप इन चीज़ों को ऐसे ऐसे फॉलो करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ यू विल स्कोर 90+ ईजिली। 90 से ज़्यादा आप ईजिली स्कोर करोगे और सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए 80 मार्क्स, अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरी से भी हो तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना है। तो जहाँ जो चीज़ें वहाँ से निकल के आ जाएगी उसको आप ऐड ऑन कर लेना इस स्ट्रेटजी में। तो मैं अगर होता, मुझे अगर ये एग्ज़ाम देना होता तो मैं क्या करता, मैं टारगेट करता अपने स्कोरिंग एरियाज़ को मैं टारगेट करता। जैसे कि स्कोरिंग एरियाज़ की जब मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मैं हमारे 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स है जिनको आपने एक बार अच्छे से लगा डाला तो लाइफ हो जाएगी जिंगलाला। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर एक बार आपने अच्छे से किया, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखी, स्पीड पे आपने फोकस किया, स्पीड इंप्रूव हुई, अच्छे सोर्सेस, अच्छे टीचर्स, अच्छे मेंटर्स से पढ़ा, तो ज़िंदगी भर आपको फिर इसकी टेंशन नहीं है, ज़िंदगी भर आपको फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा मैथ्स एंड रीजनिंग। एंड ये आपको 100% स्कोर देगा, 100% नहीं तो 95% तो कन्फर्म ये आपको स्कोर दे देगा। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब क्या है, मैथ्स एंड रीजनिंग विल बी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। जिनका ये वीक है उनका कयामत तक सिलेक्शन नहीं होगा फॉरेस्टर एग्जाम में, लिख के ले लो, 100% गारंटी दे रहा हूँ, टेक स्क्रीनशॉट। जिनका मैथ्स वीक है, जिनका रीजनिंग वीक है, उनका जीके भला चाहे कितना भी ज़बरदस्त हो, उनका साइंस कितना भी ज़बरदस्त हो, ना जी ना, सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग है, उनकी जीके कितनी भी बकवास हो, घटिया हो, वीक हो, उनका साइंस कितना भी वीक हो, 100% सिलेक्शन का दावा मेरी तरफ से है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 एरियाज़ पे आप फोकस करो, क्योंकि यहाँ से जिनका ये स्ट्रांग होगा, 64 मार्क्स का वेटेज है, 60+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहता हूँ अगर 50+ भी लाओगे तब भी बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक, तो इसके लिए बेस्ट सोर्सेस क्या है, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप अगर पिछले कुछ टाइम से मुझे जानते हो तो तब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन पे जाओ, इनरोल करो कोर्सेस में। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 299 रुपीज़, कुछ दिनों तक ये ऑफर प्राइस ख़त्म होके 599 वापस चला जाएगा। ठीक है, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। बाकी आप किसी और सोर्स से अगर आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से स्ट्रांग किया होगा, फिर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए फोकस कर सकते हो, और रिलेवेंट कंटेंट आपको चाहिए फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए भी मेरा कंटेंट फॉलो कर सकते हो। पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन में आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग माय क्लास नोट्स। ओके, तो बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मटेरियल मिल रहा है मेरी यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट्स में जाओ, वहाँ पे कोर्सेज देखो, VLW को भी लगा के जाना, और जो मेरे नोट्स है उनको भी देख लो। वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पैराडाइज एकेडमी नाम से चैनल है मेरा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ओके। और नेक्स्ट पोर्शन आपका आता है जनरल नॉलेज। क्या आता है? जनरल नॉलेज। तो भाई मेरे और मेरी बहनों, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपने आज तक पढ़ा है उसी को एक दो बार रिवाइज करो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपको एडिशनल कुछ चीज़ें चाहिए तो तरन गोयल की बुक लगाओ या कोई अदर बुक जो आपके पास होगी वो बुक एक बारी पढ़ लो और ऐड कर लो, अपने कंटेंट में थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। और बाकी और क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है गूगल से, चैट जीपीटी से, या आपके पास कोई बुक है, कोई प्रैक्टिस सेट है वहाँ से। ठीक, मॉक टेस्ट की तरफ नहीं जाना। मोस्ट ऑफ द चैनल्स जो प्लेटफॉर्म्स है JNK में, तो वो इररिलेवेंट मॉक टेस्ट देते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, फिर आपको बाद में पता चलता है मैंने मॉक कुछ और दिया था, एग्जाम में पेपर कुछ और आ गया। तो इससे अच्छा है अपने आप को डाइवर्ट मत करो, खुद को डिमोटिवेट मत करो, रिलेवेंट सोर्सेज से पढ़ो और टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस करो। दैट इज़ इट। मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, मेरा मंत्र यही था। ठीक है, अब अगर आप मॉक टेस्ट देना ही चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप एग्जामिनेशन में आपको 2 आवर्स का टाइम होगा, तो टाइम मैनेजमेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए आप मॉक टेस्ट दे दो। स्कोर को देख के डिमोटिवेट नहीं होना। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, अगर उनके मॉक से एक क्वेश्चन भी किसी पेपर में आता है ना, आप देख लो वो कितना चिल्लाते रहते हैं, हमारे मॉक से क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, एक। अरे भाई साहब 120 क्वेश्चन होते, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उनके मॉक टेस्ट से आते, वो इतना चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपको वो एक क्वेश्चन नजर आता है कि इनके मॉक टेस्ट से आ गए, तो भाई साहब बाकी जो 119 क्वेश्चन है उसका मतलब वो उनके मॉक टेस्ट से बाहर आ गई। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया 90% उनका कंटेंट रद्दी होता है, बकवास होता है। ठीक है, मेरे केस में बिल्कुल अलग कहानी है। मैं आपको जो कंटेंट देता हूं, ठीक है, आप कोई भी पेपर उठाओ, कोई भी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें मैथ्स सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन उठाओ, 90% से कम क्वेश्चन अगर मेरे कंटेंट से आ गए थे ना, 90% से कम क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में से आ गए थे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे, अगर उससे बाहर 90% से कम क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि 10 में से 9 क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में से नहीं आए थे, मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन पढ़ा है प्रूफ के साथ, मुझे बता देना, मैं पढ़ाना ही बंद करूँगा, मैं अपनी हार तस्लीम करूँगा। तो भाई साहब ये होता है दम। ठीक है, कॉपी पेस्ट आपको 90% क्वेश्चंस दिखेंगे हर एक पेपर में। कोई भी पेपर उठाओ, कोई भी पेपर उठाओ, JKSB का प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें मैथ्स पूछा गया हो, रीजनिंग पूछा गया होगा, 90% कंटेंट मेरा पढ़ाया हुआ है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जो 10% क्वेश्चंस है ना, सिंपली वो कहाँ से आए हुए होते, या तो उन्होंने गलत डाले हुए होते जो कि बाद में रिवाइज होते, नंबर 1। नंबर 2, वो आउट ऑफ सिलेबस हो सकते। नंबर 3, मेरे ही पढ़ाए हुए कंटेंट में से थोड़ा सा डाटा उधर इधर करके क्वेश्चंस पूछे जाते। लेकिन अगर आपने मुझसे पढ़ा होता तो आप वो 10% भी बना सकते हो। ठीक है, बात आई समझ? चलिए जी, तो बाकी मॉक टेस्ट उसको सीरियसली नहीं ले लेना, इतना आप समझ लो, ये एक साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को पकड़ो कि अगर किसी के दिए हुए मॉक टेस्ट में 2 क्वेश्चंस आते हैं किसी एग्जाम में, वो इतना चिल्लाते हैं उन 2 क्वेश्चंस की वजह से, फिर भाई साहब 120 क्वेश्चन क्यों नहीं आते हैं आपके मॉक टेस्ट से। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपकी पढ़ने से, रिपीट एंड रिवाइज करने से, और रिलेवेंट कंटेंट को फॉलो करने से। ठीक, चलिए जी, अब आते हैं बात हमारी स्पेशलाइजेशन की, जो कि है जनरल साइंस। इसके है 32 मार्क्स। कितने? 32 मार्क्स है। मैं आपको दावे के साथ जिस दिन एग्जाम देकर आओगे ना, उस दिन मुझे बता देना बेसिक साइंस जो आप अभी तक बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या पढ़ रहे थे, जैसे कि हमारा VLW था, फाइनेंस एग्जाम था, वेटनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, बाकी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है ना, उनमें जो आपने साइंस पढ़ा, वही उसी साइंस से आपको 20 से ज़्यादा मार्क्स, 20+ मार्क्स आने हैं। ठीक है, टोटल वेटेज कितना है? 32, 20+ वहीं से आने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुश्किल या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे बेटा 10 से 12 क्वेश्चंस। और आपको ये 10 से 12 क्वेश्चंस के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अगर आपको पढ़ना ही है 11th एंड 12th का, तो सिर्फ और सिर्फ इजी टॉपिक्स लगा के जाना। और मेरी तरफ से एक टिप है आपको, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ जिसका नाम है
एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये वाला टॉपिक जितना हो सके उतना पढ़ लो, क्योंकि मैं आपको अभी से प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। जीके पोर्शन एंड साइंस पोर्शन के से क्वेश्चंस मिलाकर इस टॉपिक से लगभग 6 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर आ जाए इसी पर, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पर करंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए इजी से, तो करंट अफेयर को भी थोड़ा सा पढ़ के जाना है ना। तो बाकी आपके लिए ये टिप था कि 6 मार्क्स आपको इस टॉपिक से मिलेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। तो साइंस की टेंशन नहीं लेनी है, साइंस आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। इसी तरीके से जीके की भी टेंशन नहीं लेनी है, जीके भी आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। 24 मार्क्स है ना, आप 15 मार्क्स यहाँ से मुझे ला के दिखाओ, मैं आपको सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, ठीक है। 15 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर करो, और ये 20 मार्क्स जो मैं इजी कहता हूँ जनरल साइंस से, तो ये 20 ही आप यहाँ से कर लो। 20 और 15 हो गए 35, और अब आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए 45 मार्क्स। कितने? 45 मार्क्स। तो अगर आप इस कंटेंट को मुझसे पढ़ के जाते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 55 प्लस मार्क्स मेरे पढ़ाए हुए में से कॉपी पेस्ट आने हैं, ठीक है। इस कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट से 55 मार्क्स में से आप 45 करके आ जाओ, मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी देता हूं। टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ, ठीक है। इन पोर्शंस को स्ट्रांग करो, आपका सिलेक्शन 110% गारंटी है। ओके, तो ये था गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत लग रही है, कोई इशू आप फेस कर रहे हो फॉरेस्टर एग्जाम की तैयारी को लेकर, तो उसका के लिए कमेंट सेक्शन नीचे पड़ा है, मुझे बता देना। चाहे आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। तो बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेरी हो, मेरा नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। नंबर है 7889792727, ठीक है। तो ये नंबर आप सेव रख लो, और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप टेक्स्ट मुझे कर लेना अगर कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो। तो बाकी अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा एज मिलेगा, बहुत ज़्यादा एज क्या, 80% एज आपको मिल रहा है अगर आप फॉरेस्टर एग्जाम को अच्छे से पढ़ रहे हो, स्पेशली मैथ्स एंड रीजनिंग को अगर अच्छे से टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में हो रहने वाला है कॉमन ग्रेजुएट लेवल सिलेबस, ठीक है। उसका पैटर्न एसएससी के साथ मिलता है, वहां पे रीजनिंग एंड मैथ्स को अच्छा खासा वेटेज होगा। तो अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो फ्यूचर में आपको कभी भी इन पोर्शंस के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मेरे साथ अभी हो रहा है, ठीक है ना। मैं कभी मैथ्स पढ़ता हूँ, ना कभी रीजनिंग पढ़ता हूँ, सेटल 100% स्कोर करके आता हूँ किसी भी एग्जाम में। ओके, सो गाइज ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी आप टेक स्क्रीनशॉट, ये वाली डेट याद रखना है, जुलाई 10 के बाद आपका फिजिकल होना है, एंड रिटन एग्जाम अगस्त 2024 में होना है। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।